अब हम लोग जो नया मेथड करने जा रहे हैं, इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम यूनिट्स को सोल्ड करेंगे ना या परचेज भी करते जाएंगे तो यूनिट्स बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, उस यूनिट्स को मान लो जैसे 15 यूनिट पे 15 रेट पे खरीदी, फिर 10 रेट पे खरीदी, फिर 5 रेट, तो इन तीनों पे अलग अलग रेट पे नहीं लिखेंगे, इन तीनों रेट की एक एवरेज बनाएंगे, उस पे लिखेंगे। जुड़ती जाएगी एवरेज बनती जाएगी, जुड़ती जाएगी एवरेज बनती जाएगी। अलग से सेपरेटली ये नहीं दिखाएंगे कि 5 यूनिट इस 1000 रुपए की 1000 क्वांटिटी की है, 10 यूनिट 10 रेट पर यूनिट जो है 1200 क्वांटिटी का, ऐसा अलग अलग नहीं दिखाना जैसे अभी तक फीफो लिफो में करके आ रहे थे। इन जितनी भी क्वांटिटी ऐड होती जाएंगी, नया नया एवरेज निकालते जाएंगे, उस क्वांटिटी को जोड़ के नया नया एवरेज आता जाएगा। और इस एवरेज बेसिस पे हम लोग इस वेटेड एवरेज मेथड को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड अब करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया था फीफो लीफो वाला ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या हुआ 1 जुलाई को, बताओ 1 जुलाई को। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, जब ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, क्या कोई दो स्टॉक की क्वांटिटी अलग अलग है, क्या कोई रेट अलग अलग है? नहीं ना, सेम है भाई। 2000 की तो क्वांटिटी है, कितने रेट पर है? 10 रेट पे। अमाउंट कितना हो गया? 20,000। कुछ चेंज क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट तो इस टाइम पे कोई दो टाइप की क्वांटिटी है ही नहीं, कोई दो टाइप के रेट है ही नहीं, खत्म करो। अगला बताओ, परचेज करा कब? 1 जुलाई। 1 जुलाई नहीं, 15 जुलाई। हाँ 15 जुलाई। 15 जुलाई को हमने क्या करा है? परचेज कितनी? 1000 यूनिट। कितने प्राइस पे? 15। अमाउंट कितना होना चाहिए? 15। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप यहाँ पर लिखते थे, क्या करते थे? 2000 लिखते थे, 20,000, फिर लिखते थे 1000। चाहे लीफो करते थे चाहे फीफो करते थे, दोनों में यही करते थे। अब ये नहीं करना, एवरेज बनाना। एवरेज बनाना। एवरेज कैसे बनाओगे वो समझो। एवरेज में क्या करना, अमाउंट को जोड़ दो, दोनों कितनी अमाउंट है? 20,000, और दूसरी अमाउंट कितनी है? 15,000, और उन्हें डिवाइड करो उनकी यूनिट से। 3000, 2000 और 1000, ठीक है जी। 2000 और 1000, और इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 35,000 हो जाएगा अपॉन में 3,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाँ 11.666, जिसे हम लिख लेंगे 11.67, ठीक है। और हम इसे कैसे ध्यान से देखना, यूनिट कितने लिखूं? 3,000 यूनिट। रेट कितना लिखूं? प्राइस पर यूनिट 11.67, और टोटल कितना बोलूं बताओ भैया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, ये थोड़ा ना चेंज होगा। ये तो 35 का 35, आपने करा क्या है? 35। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? इसको इससे डिवाइड करो, यही तो आएगा। समझ में आया? ठीक है ना। चलो जी, क्लियर है। तो वेटेड एवरेज में आप एवरेज निकालते हो अमाउंट अपॉन में जितना भी यूनिट है। क्लियर है? यूं मत सोचना कि 2000 को फिर लिखेंगे, खत्म, नया रेट आ गया। क्लियर है? अब इसमें बेचने में भी फायदा है कि नहीं, क्योंकि बिकेगा भी इसी रेट पे। चलो इसको करते हैं क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट परचेज कब हुई? 31 जुलाई। 31 जुलाई को कितने की परचेज हुई? 800 यूनिट। 800 यूनिट्स की हो गई। कितने रेट से? 11। 8,800 हो गया। अब फिर से समस्या क्या कर देंगे, फिर से इसका समाधान निकालेंगे। 35,000 तो अब नहीं है, उसमें क्या जोड़ोगे? ये अमाउंट, नई वाली अमाउंट 8,800, और उसे डिवाइड करोगे किससे? 3,800 से। बिल्कुल सही। चलो निकालते हैं जरा, ठीक है ना। तो 35,000 प्लस 8,800 डिवाइडेड बाय
कितना है डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है ना, रेट से मत डिवाइड कर देना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। 3800। तो जो हमारे पास नई रेट आई है वो है 11.526। इसे हम कैसे लिख लेंगे 11.53। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इधर 3800 43,800 इन दोनों का सम, रेट नया कितना बना 11.5। क्लियर आया? समझ में आया? कम भी हो जाता है। हाँ कम हो गया। कम क्यों नहीं होगा यार, देखो ना खुद सोचो। देखो इसमें बढ़ गया 10 रेट से 11 होगा, क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट थी ना प्राइस 15 की थी यार, पहले 10 में 15, अब वो 15 के हिसाब से देखो अब कितने की हो गई, कम हो गई, तो रेट तो यूनिट तो कम होनी है। क्लियर है? चलो इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को क्या हो रही है? 1 अगस्त को सेल हो रही है। कितने की सेल हो रही है? 2400 की। 2400 की। यहाँ तो कुछ नहीं होगा। नहीं। ध्यान से देखो, अभी कोई अलग अलग नहीं लिखना, एक ही बारी में 2400 लिख दो और कितने रेट से लिख दो 11.5 ये नहीं ये वाला, ठीक है ना, जो नया रेट आया पूरे तो इसको, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसे हम कैलकुलेट 2400 हमने बेचा मल्टीप्लाई में 11.53, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 27672। क्लियर है? और अब हमारे पास कितनी यूनिट बच गई इन दोनों में से? इन दोनों को माइनस करा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 1400 यूनिट बची। कितने रेट से? 11.53 के रेट से। जाओ तो इसको इससे माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस आ जाएगा, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। 16142 सिंपल वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है ना। 16142, ठीक है जी। एक बार यहाँ थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन सही कर लें। 2400 मल्टीप्लाई में 11.553, 17,672। यही है ना। और इसके बाद इस ये भी आ रहा सही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बोलो, इसके बाद 15 अगस्त। इसके बाद इसको क्लोज कर लें। 15 अगस्त को 1000 यूनिट से अब इसके बाद 15 अगस्त को बोलो। 15 अगस्त को क्या हुआ? सेल फिर से सेल कितना 1000 यूनिट कितने से करी होंगी? 11.53 से करी होगी। कितना आ जाएगा? 11,530। ठीक है ना। क्लियर है? रिमेनिंग बताओ कितना बच जाएगा? 400 यूनिट 11.53 से कितना बच जाएगा रिमेनिंग? 4,612। 4,612। समझ में आया? सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी इसे भी क्लोज कर देते हैं। इसमें क्या है, वेट निकालना, और वो वेटेड भी आपको कैलकुलेटर से करना है। क्या ही मुश्किल है, और आसान है बल्कि ये तो देखा जाए तो। नेक्स्ट बोलो। बल्कि लीफो फीफो में एक टाइम पे इंसान फिर भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसमें एवरेज में कंफ्यूज हो सकते हो निकालने, बट प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। 16 अगस्त। 16 अगस्त को क्या हुआ? परचेज हुई कितने की? 800 यूनिट। 800 यूनिट। 800 यूनिट कितना रेट? 15। 15 कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है ना। ये कुछ नहीं, सेम एज इट इज। अब क्या करने वाले हैं, इसको इससे ऐड करेंगे और इन दोनों से डिवाइड, है ना, यही तो करते थे। तो 4,612 को ऐड करेंगे 12,000 से, ठीक है, और फिर डिवाइड करने वाले हैं 1200 से, तो हमारी नई यूनिट निकल जाएगी। तो हमारी जो नई यूनिट आ रही है दैट इज 13.84, ठीक है ना। जो हमारी नई यूनिट है, कितना डेट है ये? 16 अगस्त है ना। हाँ, कितना? 1200, 13.84 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16,612 आ जाएगा। क्लियर है? और इस दिन को क्लोज कर दो। नेक्स्ट डेट बताओ। 30 अगस्त जो कि है लास्ट, कितना सेल करा इसमें? कितना यूनिट? 1000। कितने रेट से? कितना रेट मानू? वो 13.84 मानना, ठीक है। तो इन दोनों करेंगे 3840, 13,840, ठीक है ना। उसके बाद रिमेनिंग बचेगा कितना? 200 यूनिट। 13.84 से 16,612 में से अगर माइनस करें 13,840 को, तो आंसर आता है 2772, ठीक है। क्लियर है? और ये हमारा अकाउंट क्लोज, ठीक है ना। और
इसे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना होता है, और क्या बताना होता है, हमें बतानी होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना बनने वाला है, 2772। कैसे, 200 यूनिट है, मल्टीप्लाई में प्राइस पर यूनिट इज 3.8, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तीनों। क्लियर है। तो ये हमारा लास्ट मेथड इस चैप्टर का इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड सीख लिया, वीवो सीख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, वेटेड एवरेज मेथड अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है ना। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है जिसमें हम कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखते हैं। कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखा हमने सबका वेटेड एवरेज। वेट जब हम निकालते हैं तो अमाउंट को अमाउंट से जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं यूनिट को यूनिट के सम से। क्लियर है, कर लो इस क्वेश्चन को।